हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। आज सेट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। यदि अंश में 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो बोलता प्रारंभिक भिन्न का क्या है, तो अंश पूछ रहा है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है, मतलब नोमिनेटर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए आपके पास भिन्न कौन सा है, तो 2:3 है। तो 2 आपका अंश है और 3 आपका हर है। तो इसको आप इस तरह से लिखिएगा 2x डिवाइडेड बाय 3x। फिर क्वेश्चन बोलता है यदि अंश में 6 घटाया जाए, आप यहाँ से 6 घटा दीजिए अंश में से, तो परिणाम वह भिन्न है। तो परिणाम जो आ रहा है ना, वह भिन्न ही आ रहा है। तो भिन्न कितना आपका है, तो 2/3 है। ये 2/3 ही आ रहा है। फिर बोलता है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है, तो इसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। यही आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो बोलता है कि यहाँ प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है, इसको आप हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ से हल कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2x - 6 डिवाइडेड बाई 3x बराबर, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ से तिरछा गुना कर दीजिए, तो तिरछा गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, तो देखिए 9 दूना 18 माइनस 9 छक 54 बराबर, इधर तिरछा गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 तिया 12x आएगा। ठीक है, अगर जो 12x को इधर भेजते हैं 18 की तरफ से, तो इधर प्लस इधर तो माइनस में आ जाएगा। तो 18 - 12 करेंगे तो कितना आपके पास आएगा, तो आपके पास आएगा 6x बराबर, ये माइनस को उधर भेजेंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो ये +54 में आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आया, 9 छक 54, मतलब x का मान आपका निकल गया कितना, तो 9। उसे वही पूछता है कि आपका प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है। तो प्रारंभिक भिन्न का अंश देखिए, पहले 2x था माने थे, 2x माने थे, तो यही 2x का मान निकाल दीजिए। तो x का वैल्यू आपके पास निकल के आया 9, तो 2x का वैल्यू कितना आएगा, तो 2x का वैल्यू 2 गुना 9 आएगा बराबर कितना होगा, 18। ये 18 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए जितना भी क्वेश्चन लिया गया है ना, सब एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस ईयर का नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेड लिया गया। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और जो भी है सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मतलब ये इधर से उधर से लाया गया क्वेश्चन नहीं, सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो कि 630 रुपया है उसको दूसरी वस्तुओं पे खर्च करता है। तो उसके घर का किराया कितना है। देखिए जैसे भी आपका ये फ्रैक्शन में दिखेगा ना, आपको हिसाब करना है किस पे, तो आपको हिसाब करना है 1 पे। अगर जो परसेंटेज दिखता है तो उसको किस पे कैलकुलेट करते हैं, तो आप 100 पे कैलकुलेट करते हैं। इसी वजह से कह रहे हैं कि आप 1/4 जैसी दिखा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1 पे। ठीक है, कि टोटल मान लीजिए आपके पास 1 है। ठीक है, जब टोटल आपके पास 1 है, उसमें से क्या कर रहा है, 1/4 खर्च कर रहा है किस पे, तो खाने पे, प्लस 2/3 खर्च कर रहा है किस पे, तो 2/3 खर्च कर रहा है घर के किराया पे, और जो बच रहा है 630 रुपया वो दूसरे वस्तु पे खर्च कर रहा है। तो बच कितना रहा है, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, तो बचेगा कितना, 1 माइनस से इतना घटा दीजिएगा जोड़ करके, तो आपका निकल आएगा। तो इसको घटाइए तो कितना आएगा, 4 तिया 12 आपका एलसीएम आएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा कितना, 4 दूना 8 प्लस या 3 माइनस 12। अब यहाँ से क्या होगा, तो ये 12 + 8 कितना होगा, 12 + 8 हो जाएगा 20, 20 - 3 बराबर कितना होगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 20 - 3 बराबर कितना होगा, 12 होगा। अब इसको क्या करेंगे, तो 17 बटा आपके पास बच गया 12। और यही जो वैल्यू है ना, जो आपके कितना दे रहा है, तो 63 के 630 रुपया के बराबर आ रहा है। यही वैल्यू आपका 630 रुपया के बराबर आ रहा है। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। कहीं गलती हो रहा है क्या, देख लीजिए। 4, सॉरी लग रहा है कहीं गलती हो रहा है, इसको फिर से देखते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं।
इसको फिर से देखते हैं। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पे, 2/3 भाग घर के किराए पे और शेष जो कि 630 रुपया है उसको दूसरी वस्तुओं पे खर्च करता है, तो उसके घर का किराया क्या है। देखिए टोटल मान लीजिए आपके पास कितना रुपया है, तो 1 रुपया है, ठीक है। यस मान लीजिए 1 रुपया। वो खर्च कितना कर रहा है, तो 1/4 खर्च कर रहा है प्लस 2/3 भी खर्च कर रहा है, तो टोटल खर्च कितना कर रहा है। तो टोटल खर्च कितना हो गया आपका, एलसीएम आ जाएगा 12, यहाँ से आपका ये 4 दूना 8 प्लस ये आ जाएगा आपका 3, मतलब आ गया 11/12 टोटल खर्च आ रहा। तो 1 रुपया हम से 11/12 को घटा देंगे तो यही तो आपका बचेगा, 1/12 बचेगा। यही 1/12 किस पे खर्च कर रहा है, मतलब किसके बराबर होगा, तो 630 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। 1/12 का वैल्यू के बराबर कितना होगा, 630 रुपया। तो यहाँ से 1 का वैल्यू नहीं निकालेगा, 1 का वैल्यू कितना निकालेगा, 630 गुना 12, ठीक है। अब बोलता है कि उसका वह उसका घर का किराया पे कितना खर्च हुआ है, घर के किराए पे कितना खर्च कर रहा था, 2/3 भाग कर रहा था। तो इसका 2/3 भाग निकाल दीजिए, आपका आंसर निकाल आएगा। देखिए कट जाएगा, 3 चौक 12, आप इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 दूना 8 गुना 630 गुना कीजिए, 0 8 3 24 के 4 हाथ में 2 और 8 6 48, 48 2 50, मतलब 50 तो 40 रुपया जो कि है वो उसका घर का किराया खर्च हो रहा है, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोल रहा है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, तो 147 हो, तो बीच वाली संख्या क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में हर वक्त देखने को मिलेगा, और लड़का लोग क्या होता है इस पर कन्फ्यूज कर जाता है। यहाँ देखता नहीं है विषम संख्या, वो डायरेक्ट कहता है 3 क्रमागत संख्याओं का ये कितना है, मान के बना लेता है x+1 x+2 मानता है, आंसर भी आपका मैच कर जाता है, टिक करते हैं और आंसर आपका गलत हो जाता है। तो देखिए इसको पढ़ना है बढ़िया से। कहता है क्रमागत विषम संख्या, मान लीजिए पहला क्रमागत विषम संख्या मानते हैं आप x, तो दूसरा क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, तो x+2 होगा। तीसरा क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, तो x+4 होगा, ठीक है। तो ये तीनों का योग कितना दिया हुआ है, तो 147 के बराबर है। तो तीनों का योग कितना यहाँ आ रहा है देख लीजिए, तो 1x 2x 3x, यहाँ से 3x प्लस 2 2 4 2 6 के बराबर कितना आएगा, तो 147 आ रहा है। तो यहाँ से 3x का बराबर कितना हो जाएगा, 6 चल जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा कितना देख लीजिए 141 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल आएगा, 3 चौक 12, 2 गया 3 7 21, x का वैल्यू निकल के आया कितना 47। तब पूछता है कि आपके बीच वाली वस्तु को बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या देखिए x+2 है, तो x+2 का मान निकाल दीजिए। x का वैल्यू आपके पास 47 है, +2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ताकि आपके पास 49 आएगा। तो 49 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, तो बी में है। आई होप ये भी समझ में आया हो। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा क्या बोल रहा है, बोलता किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, उस घटे हुए मूल्य को मूल मूल्य पर लाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ोतरी करेगा। देखिए इसको बनाने के लिए क्या है, x है 100 - x × 100 कर देते हैं, आपका आंसर निकालेगा। इसी पे हम भी सेट कर देते हैं। तो घट कितना रहा है, 10%, कितना हो जा रहा है, तो 100 - 10 करेंगे तो 90 हो जा रहा है, प्रतिशत में गुना कर दीजिए, आपका निकल आएगा। तो आपका क्या निकल के आया, 0 0 100/9% आएगा। इसको कीजिएगा तो 11.1/9% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, बोलता है एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपया प्रति वस्तुओं के भाव से बेच दी, तो सौदे में उसका लाभ कितना होगा। देखिए 12 वस्तुओं को खरीद रहा है वो, तो 12 वस्तुओं को खरीदा कितना, 12 में, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 12 रुपया हो गया, ठीक है। अब बोलता है जितना वस्तु खरीदेगा उतना ही वस्तु तो बेचेगा। मान लीजिए आप खरीद रहे हैं 5 वस्तु, तो उसको तो 5 ही ना बेचिएगा, 6 तो नहीं बेचिएगा, 4 तो नहीं बेचिएगा। तो ये 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 12 वस्तुओं विक्रय मूल्य कितना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1.25 है। तो 12 वस्तु विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, गुना 12 कर देंगे, यहाँ से निकाल दीजिए, पॉइंट हट जाएगा तो 2 0 आ जाएगा। 25 25 से 25 चौक 100, ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15 क्या निकल के आया, तो आपका SP निकल के आया। तो बोलता है कि उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। कोई वस्तु खरीद रहे हैं 12 रुपया में, बेच रहे हैं आप 15 रुपया में,
तो क्या हो रहा है आपको, कोई वस्तु को आप खरीद रहे हैं 12 रुपया में और उसको बेच रहे हैं आप 15 रुपया में, तो आपके पास क्या होगा, आपको अब लाभ होगा। तो लाभ कितना का होगा, तो लाभ आपको 3 रुपया का होगा। किस में, तो जब भी प्रतिशत लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का गणना करते हैं तो वो क्रय मूल्य पे करते हैं। तो क्रय मूल्य आपका नीचे आ गया, परसेंटेज में निकालना है गुना परसेंट, 100% कर दीजिए। ये कट जाएगा 3-4 बार में, ये कट जाएगा आपका 25 बार में। कहने का मतलब 25% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीना में 4% वार्षिक दर से 150 रुपया ब्याज मिलता है। आपको ब्याज कितना मिल रहा है, तो 150 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो एस आई बराबर आपको हम बताए होंगे कि एस आई बराबर होता है RT%। आर कहने का मतलब दर, टी कहने का मतलब समय। तो आपके पास आर कितना है, तो आपके पास है आर कितना 4%। ठीक है, उसके बाद टी कितना है, टी आपके पास 6 महीना है। तो 6 महीना को आप साल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 12 से भागा दे दीजिएगा आप, एक साल में हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया, और ये कट जाएगा आपका 2 बार में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2% का वैल्यू कितना बराबर, किसके बराबर हो गया, तो 150 रुपया, जो कि ब्याज दिया हुआ है, तो 150 रुपये के बराबर हो गया। तो बोलता है कि उसका कौन सी धन राशि, मतलब मूलधन क्या है, तो मूलधन 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 100% का वैल्यू निकाले क्या कीजिएगा, 150 डिवाइडेड बाई 2 गुना 100, ये कट जाएगा कितना बार में, तो 50 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 15 गुना 5 कीजिएगा तो आपका आएगा 75, 75 पे 2 को 0 कर दीजिएगा तो आएगा कितना, 7500। तो यही 7500 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोलता है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। देखिए ये कन्वर्जन है, अगर जो आप कन्वर्जन सही से कीजिएगा तो आपका आंसर सही निकलेगा, अगर कन्वर्जन आप गलत कीजिएगा तो आपका आंसर गलत निकलेगा। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा था। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी आपके पास कितना है, तो दूरी आपके पास 4/5 है, किलोमीटर में है, और चाल आपके पास कितना दे रहा है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे सेकेंड समय पूछ रहा है सेकेंड में, सेकेंड में सबका आपका आंसर दिया हुआ है। तो ये चाल जो है ना, इसको पहले क्या कीजिए, ये चाल है इसको मीटर प्रति सेकेंड बदल दीजिए। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बदलिए, 5/18 से गुना कीजिएगा, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 9 दूना 18, 9 पचे 45, तो कितना आ गया, 25/2 आ गया। ये आपका चाल आ गया मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ दूरी भी आपका दिया हुआ किलोमीटर में, तो इसको आप मीटर में कर दीजिए। तो इसको 100 से भागा दे दीजिए, 100 से गुना कर दीजिएगा, तो आपका ये मीटर बदल जाएगा। तो यही दूरी निकल के आएगा कितना, तो ये 400/5 आ जाएगा बटा चाल। तो चाल आपका कितना निकल के आया, 25/2, 2 चल जाएगा आपका ऊपर। इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसको हल कीजिए, 25 चौक 100 आ गया। उसके बाद आपका क्या हुआ, चाल समय बड़ा दूरी बटा चाल, ये ना कर रहा है ना, तो 4/5 इंटू, सॉरी 100 नहीं होगा, यहाँ 1000 ना होगा, मीटर बदलिए तो 1000, तो आपका लेकर कितना आएगा, यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, और ये आपका आ गया कितना, 16। काट लीजिए, तो थोड़ा काटने में परेशानी हो रहा है, देख लीजिए फिर से यहाँ से। देखिए क्या हो रहा है कि आपका तो 25/2 निकल के आ गया, 25/2 क्या निकल के आया, तो आपका मीटर प्रति सेकेंड में चाल निकल के आया। तो पहले आप दूरी को क्या कीजिए, मीटर में बदल लीजिए। तो दूरी को मीटर बदल के 1000 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा मीटर में। तो ये क्या है, तो 4/5 है गुना 1000 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, तो डिवाइडेड बाई होगा क्या, कितना 25/2 आ रहा है ना। देखिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए फिर से, और 4/5 ना है, तो 4/5 को मीटर बदलिएगा तो कितना आएगा, 4/5 गुना 1000 करिएगा, कितना आएगा ये 200, मतलब 800 मीटर आ गया। तो ये आपको बोल रहा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी आपका निकल गया 800, चाल आपका दिया हुआ कितना 25/2, तो 25/2 को 2 ऊपर चल जाएगा, इसको आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5×5 = 25, 5 से कटेगा 16×5 = 80, 160 बार में। ये फिर 5 से कट जाएगा कितना, 5×3 = 15 और 5×2 = 10।
तो 32 गुना 2 होगा, तो 32 गुना 2 कितना हो जाएगा 64। ये 64 सेकेंड आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमित उसी काम को 2 दिनों में कर सकती है, तो दोनों एक साथ मिलकर काम करने पे काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपया मिलते हैं, तो इनमें से सुमन का क्या भाग होगा। देखिए, एक आपका कौन है, एक आपका सुमन है, एक आपका कौन है, तो सुमित है, सुमति है। तो देखिए, सुमन कर रहा है 3 दिन में और सुमति कर रहा है कितना दिन में, तो 2 दिन में। तो यहाँ से कुल काम नहीं निकल के आएगा, कुल काम निकल के आएगा कितना 6। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल दीजिए, एक दिन का काम, तो एक दिन का काम कैसे निकलेगा, कुल काम में सुमन का काम से भागा दे देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 6 में 2 से भागा देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये रुपया का बंटवारा हो रहा है। रुपया का बंटवारा वैसा ही होता है जैसे कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, मतलब इफिशियंसी के आधार पर रुपया का बंटवारा होता है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल रुपया कितना हो रहा है, तो 3 दूनी 5, 3 दूनी 5 रुपये हो रहा है। तो यहाँ से कितना कह रहा है, यहाँ से हो रहा है 150। तो यहाँ से एक का भाग कितना हो जाएगा, एक का भाग हो जाएगा कितना, तो 30, यानी अनुपातिक एक का मान कितना हो गया 30। तो बोलता है इनमें से सुमन का क्या भाग होगा, तो सुमन तो कर रहा है एक दिन में 2 काम, मतलब उसको 2 रुपया मिल रहा है, तो मतलब एक का वैल्यू आपका 30 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू आपका 60 हो जाएगा। 30 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लिया गया है। बोलता है किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगता है वह समय कितना है, ये पूछ रहा है। देखिए, चाल का रेशियो दिया हुआ है, तो 2 चाल है, तो एस ए और एस बी। चाल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। तो इसका समय के रेशियो यहाँ से निकल आएगा, तो टी ए टी बी निकल आएगा। यहाँ से समय का रेशियो कितना हो जाएगा, तो समय का रेशियो चाल का रेशियो से उल्टा होता है, तो मतलब 4:3 हो जाएगा। जब एक ही डिस्टेंस दिया रहेगा तब होता है इस तरह से। यहाँ डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया, तो हम एक डिस्टेंस को बराबर को मान कर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, और यहाँ से देखिए बोलता है कि ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगता है, लेकिन यहाँ से देखिए ए को 20 से कितना मिनट अधिक लग रहा है, तो 1 मिनट अधिक लग रहा है। तो आप कह ही सकते हैं कि अनुपातिक 1 का मान कितना होगा, तो अनुपातिक 1 का मान कितना होगा, तो 30 मिनट होगा। ठीक है, तो बोलता है कि ए को कितना समय लगता है, तो ए को समय कितना लगता है, तो ए को समय लग रहा है 4। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 30 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, तो अनुपातिक 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, मतलब 30 गुना 4 हो जाएगा, तो 120 मिनट होगा। ठीक है, 120 मिनट हो गया। 120 मिनट को आप घंटा में बदल दीजिए, तो 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, तो 120 मिनट बराबर कितना होगा, तो 2 घंटा। ये 2 घंटा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का देखिए 10वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है एक रेलगाड़ी 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यही दूरी 48 मिनट में तय होती है। तो दूरी ए और बी की किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कोई दूरी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यही दूरी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दूरी मान लीजिए आप x, ठीक है, ये दूरी आप मान लीजिए x, ये दूरी आप x मान लीजिए, x मान लिए। तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी तो आप x माने हुए हैं, तो पहला स्थिति में उसको क्या लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है। तो ये चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी आपका कितना है, तो x है, और समय कितना लग रहा है, तो 45 मिनट लग रहा है समय। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लग रहा है, तो आपको फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, तो वही दूरी को तय करने में उसको 48 मिनट लगता है। तो यही दूरी को तय करने में उसको कितना लगता है, तो ये 48 मिनट टाइम लगता है। तो यही दोनों दूरी का अंतर कितना दिया हुआ है, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ से x का मान कैसे निकालिएगा, देखिए ये मिनट में दिया हुआ है, ये भी मिनट में दिया हुआ है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ। तो आपको क्या करना होगा, आपको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होगा। तो इसमें 60 से आप भागा दे दीजिए तो हो जाएगा आपका घंटा में, ये भी 60 से भागा दीजिए तो हो जाएगा घंटा में।
तो 60 तो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से आपका 60 चलाएगा यहाँ पे ऊपर, यहाँ से 60 आ जाएगा ऊपर। तो कितना होगा यहाँ से देख लीजिए, 60 को ऊपर भेज देते हैं डायरेक्ट, नीचे जगह नहीं है तो ऊपर भेज देते हैं। देखिए तो यहाँ से 60 आ गया ऊपर आपका, इंटू 60 इंटू कितना होगा 60 आ गया। इसको सिंपल में कर दीजिए, तो 15 तिया 45, 15 चौक 60, कितना आ गया, तो 4x/3 माइनस कितना हो गया, ये 3 से कट जाएगा तो 20 बार में, ये 3 से कट जाएगा 16 बार में, तो आपका आ गया 20x बटा कितना आ गया 16 बराबर क्या आ गया, तो 5। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ x का मान निकाल लीजिएगा तो एलसीएम कितना होगा, तो 48 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 तिया 60x माइनस कितना होगा 16 तिया 48, तो 16 चौक 64x, 64x आ गया, बराबर कितना होगा, तो 5 होगा। और यहाँ यदि 64x में से 60x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपके पास बचेगा 4x बटा कितना होगा, तो 48 होगा, बराबर कितना है, तो 5 है। तो यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो 48 गुना 5 करेंगे, 4x बराबर कितना होगा, 48 गुना 5 करेंगे, तो 48 गुना 5 कितना होगा, 8 × 40 के 0 हाथ में 4 और 5 चौका 20, 4 24, ये 240 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 6 चौक 24, x का वैल्यू हो जाएगा 60, यही 60 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। यहाँ तक का जितना भी क्वेश्चन लिया गया था, आई होप आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर जो कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपको तुरंत उसका मतलब सोल्यूशन या तो हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू, धन्यवाद। और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर मतलब शेयर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।